वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो टैरो रीडिंग मैं कर रही हूँ जिस टॉपिक पे, तो उसका जो है टॉपिक ये है कि उनकी डीप फीलिंग्स आपके लिए किस तरीके की है। ये हर इंसान पे एप्लीकेबल होता है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो या देखना चाहते हो। तो आज जो है मैं रुइंस की रीडिंग कर रही हूँ। जिनको रुइंस के बारे में नहीं पता है, ज्यादातर लोगों को पता होगा बट मैं बता देती हूँ। जिस तरीके से हमारे अल्फाबेट्स होते हैं ए बी सी डी या क ख ग होते हैं, उसी तरीके से ये जो है एक लैटिन या ग्रीक भाषा में यूज किया जाता था जर्मनी में बहुत समय पहले। लेकिन इससे जो है मैजिक क्रिएट किया जाता है। जिसको सही तरीके से आता है वो कर लेता है और समझ जाता है कि क्या फॉर्चून में आ रहा है, और जो लोग नहीं कर पाते हैं उसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। मैजिक जो है मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर रही हूँ क्योंकि पहली बारी मैं रुइन की रीडिंग कर रही हूँ, उसके बाद जो है आपको एज इट इज दिखेगा। तो मैजिक जो है वो 3 चीज़ों के लिए किया जाता है। या तो आपकी अपनी बढ़ोतरी के लिए करते हो, या फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हो, जैसे कि ताबीज़ पहनाया जाता है या मंत्र पढ़े जाते हैं। या फिर तीसरी चीज़ होती है कि गलत चीज़ों में, जैसे ब्लैक मैजिक होता है या गलत चीज़ें हैं। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है इसमें बहुत ताकत होती है। ताकत मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर सही तरीके से आप चीज़ों को देखते हो, तो वो जो है आपको अपनी कंडीशन बता सकते हैं। लेकिन अगर आप उस पे विश्वास नहीं करते हो या नहीं इस चीज़ पे विश्वास करना चाहते हो, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप जो है इसकी डिसरिस्पेक्ट ना करें। बस इतनी सी ही मैं चीज़ यहाँ पे कहना चाहती हूँ। तो थोड़ा-सा जो है स्पिरिचुअलिटी वाली चीज़ है, मैजिकल चीज़ है, उसको जो है सही तरीके से ही लेना ज़्यादा बेहतर रहता है। इसके तो ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा आपसे एक अटैचमेंट तो महसूस करते ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि अटैचमेंट आज का है, आपकी तरफ प्रोटेक्टेड ज़्यादा होंगे, चाहे आप उनके साथ रहो या ना रहो। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। लेकिन ये हमेशा जो है वो आपकी तरफ प्रोटेक्टिव रहे होंगे। आपने हमेशा ये सोचा होगा या देखा होगा कि वो आपकी तरफ थोड़े से प्रोटेक्टिव ज़्यादा है एज कम्पेयर टू और लोग। नेक्स्ट है कि आप दोनों के बीच में एक इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग हमेशा रही होगी कि वो समझ जाते होंगे कि आप क्या कहना चाहते हो, और वो आपकी बात समझ जाते होंगे, वो और आप उनकी बात समझ जाते हो। तो ये करेजियस पर्सन है, ब्रेव पर्सन है। उन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया होगा या फिर आपकी मदद की होगी, या किसी ना किसी तरीके से इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे। जो है मुझे क्रश की एनर्जी या सीक्रेट एडमायरर की एनर्जी ज्यादा नजर आ रही है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे फर्टिलिटी है। ऐसी चीज है कि अपने रिलेशनशिप को फर्टाइल करना, आपके साथ फर्टिलिटी करना, या फिर जो है एक जिस तरीके से कहा जाता है कि हम समाज में या हमारी इच्छाएं होती है कि हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो, उसी तरीके से ये देखना चाहते हैं और उसमें जो है आपको इंक्लूड करते हैं। तो अपनी लाइफ में जो है आपको इंक्लूड करना चाहते हैं। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। तो डीपली वो इस तरीके से सोचते हैं आपके लिए कि आपके साथ अगर लाइफ क्रिएट कर रहे हैं वो, तो उनको क्या क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, क्या-क्या चीज़ें जो है आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, किस तरीके से फाइनेंशियली भी जो है वो आपको मैनिफेस्ट कर पाएँ। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की रूइन आ रही है। यहाँ पर आप दोनों के बीच में जो भी कन्वर्सेशन होती है वो उन्हें हमेशा याद रहती है। उनके मन में हमेशा ये चीज़ चलती रहती है कि इस लड़की ने या लड़के ने, जो भी आपका जेंडर हो, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड ये है। तो आपको मैनिफेस्ट करना, या ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, ज़्यादातर केसेस में ये चीज़ एप्लीकेबल होगी। तो आप लोगों की एक अपनी ही तरीके की फ्रेंडशिप है। जिस तरीके से चाहते हो, जैसे चाहते हो वैसे क्रिएट कर रहे हो। यहाँ पे स्पिरिट्स भी जो है आप दोनों को ही एक मौका दे रहे हैं, क्योंकि ब्लैंक जो है वो रुइन आया है। यहाँ पर जो है आप जो चाहते हो, जिस तरीके से एक्शन लेना चाहते हो, वो यहाँ पर ले पा रहे हो। और आप लाइफ में इसको सही तरीके से जो है एडमायर करोगे, अपनी लाइफ को सही तरीके से जो है आगे बढ़ रहे हो। और उनकी डीप फीलिंग्स ये हैं कि वो आपके साथ जो है वो लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को क्रिएट करना चाहते हैं, लाइफ को अच्छी स्वीट मेमोरीज और जो थोड़ी खट्टी मीठी यादें भी होती हैं, तो उसको भी जो है वो इंजॉय करना चाहते हैं। नेक्स्ट है आपके लिए गिफ्ट लेना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं। एक एक मटेरियलिस्टिक गिफ्ट नहीं, एक कैसे कहूँ मैं, एक डिवाइन का गिफ्ट। जिस तरीके से मैरिज चाहते हैं, या कह सकते हैं कि आपके लिए ऐसे सोचते हैं कि आपको वो गिफ्ट दे पाए, लाइफ में गिफ्ट दे पाए। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ मैं कि
आपके लिए ऐसे सोच रहे हैं कि जैसे लाइफ में मान लो एक घर देना है, ठीक है? तो ये नहीं है कि आपका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा उसमें, होगा। लेकिन एक इंसान कोई घर बनाने की सोच रहा है या कोई नया मकान जैसे होता है हमारे मन में कि आज मान लो हमारे पास 2 बीएचके है या 3 बीएचके है या आप रेंट पे ही क्यों ना हो या फिर इससे बड़ा घर भी हो, तो एक और प्रॉपर्टी मैं बना लूँ या एक गाड़ी है तो मान लो एक नॉर्मल मिडल क्लास के हिसाब से मैं कह रही हूँ, तो आपके पास मान लो स्विफ्ट है। ठीक है, तो उसको जो है मैं एक और गाड़ी कर लूँ या एक और अच्छी जो एक्सपेंसिव गाड़ी कर लूँ, जिससे मेरे परिवार में मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड या जो भी आपका जेंडर हो या अपने पेरेंट्स ही क्यों ना हो, भाई-बहन ही क्यों ना हो, जिनमें लगाव होता है, तो उनको मैं एक अच्छी ज़िंदगी दे पाऊँ। तो इस तरीके की डीप फीलिंग्स वो महसूस करते हैं आपके लिए। वो एक रिलेशनशिप यहाँ पे 2 ऑफ जैसे कप्स की एनर्जी आ रही है, उसी तरीके का रुइन आ रहा है। मैं और निकालती हूँ। कि वो जो है इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा सँजो कर रखना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में जो है आपके साथ रहना चाहते हैं और ये उनकी एनर्जी नहीं आ रही है जो एक्स पार्टनर के हैं, नहीं। उसमें जो है आज ऐसी एनर्जी नहीं आ रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपके लिए कौन से रून्स और आ रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा वेल्थ के बारे में, प्रोटेक्शन और स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हैं। एक न्यू डॉन या कह सकते हैं न्यू बिगनिंग की तरीके से आपके बारे में सोचते हैं। उनके मन में ऐसी एनर्जीज रहती हैं कि आपकी तरफ वो इस तरीके से बढ़े, आपको प्रोटेक्शन तो दे ही, लेकिन एक हैप्पीनेस, सक्सेस, हर तरीके से जो एक इमोशनल वेलबींग, एक फाइनेंशियल वेलबींग, तो इस तरीके से सोचते हैं। डीपर थॉट्स पे आपके लिए बहुत डीप थॉट्स हैं, जिस तरीके से जैसे अ, मान लीजिए फॉर एग्जांपल है, मैं किसी का नाम तो नहीं ले सकती, बट इस तरीके की चीज है कि जहां पे भी आपको देखते हैं वो खुशी महसूस करते हैं, आपकी प्रेजेंस में वो खुशी महसूस करते हैं, आपको खुश होते हुए देखना चाहते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो एक्चुअली में एक दूसरे को खुश देखना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो है वो टसल इसी चीज की रहती है कि पावर मिल जाए मेरे को, चाहे वो रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, कि भाई मेरा रिलेशनशिप है, मैं उसका बॉस हूँ। नहीं, आप दोनों के लिए ये जो रिलेशनशिप है वो ईगो से बेहतर है, ईगो से बड़ा है। तो इस वजह से जो है ये यहाँ पर वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, आपको अपनी मदर या फादर ऑफ चाइल्ड की तरीके से देखते हैं और वेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर वेल्थ मेरे पास है तो काफ़ी हद तक मैं एक अच्छी, स्टेबल और खुशी वाली लाइफ आपको दे सकता हूँ और देना चाहते हैं। और कुछ हद तक सही भी है कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल उनकी जो एनर्जीज है या डीप फीलिंग्स है, वही मैं आपको बता रही हूँ। वो ऐसे सोचते हैं, उनका माइंडसेट ऐसा है कि अगर मेरे पास वेल्थ है तो मैं जो हूँ अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, अच्छी जो है वो शिक्षा या एजुकेशन दे सकता हूँ, या फिर जो है उन्हें बाहर सेटल कर सकता हूँ। इस तरीके से वो सोचते हैं, या फिर जो है बिजनेस सेटअप करवा सकता हूँ। तो अगर मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मैं कैसे करूंगा? और ऐसा नहीं है कि पैसे की अकड़ आ रही है या फिर जो है प्राउड फील कर रहे हैं या गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या गलत तरीके से पैसे को कमाना चाहते हैं, नहीं। लेकिन वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है और क्यों कर रहे हैं? इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि इन बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ चलती है कि आपके लिए जो है यहाँ पर एक स्टेबल सिचुएशन वाली सिचुएशन आ रही है, कि ये नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ रोमांस है कि जो है बातें तो आपने खूब करी और ख्वाबों में घुमाया, लेकिन आपने जो है ज़मीन पे कुछ ना कर पाए, तो वो वाली एनर्जी नहीं है। ये इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा इस तरीके से सोचते हैं, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो। बेशक आपकी स्थिति इस समय बहुत अच्छी ना हो सकता है क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो यंग ही होंगे, तो आप अपने ग्रोइंग स्टेज में हो लाइफ के। लाइफ में ग्रोइंग स्टेज जो है लगभग 20 साल से या 18 साल की उम्र से लेकर जो है 35 की उम्र तक जो है वह व्यक्ति ठीक तरीके से स्टेबल हो पाता है। तो उसी एज गैप में होगे, आप एज ग्रुप में होगे, तो उसको जो है सही तरीके से अपनी लाइफ को क्रिएट करना, ये सब वो सोचते रहते हैं और काफ़ी हद तक उनके बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ चलती है। वो जो है न्यू बिगनिंग चाहते हैं, न्यू डॉन चाहते हैं, एक इंट्यूशन को भरोसा करते हैं या भरोसा कर रही हैं, जो भी आपका जेंडर हो, जिस भी पर्सन के लिए आप देखना चाहते हो, कि वो इंट्यूशन पे भरोसा कर रहे हैं कि आपके वो एक अ, कह सकते हैं सही लाइफ को क्रिएट करना चाहते हैं, जिसमें खुशियां हो, मेच्योरिटी हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी और का इंटरफेरेंस ना हो। तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव और एक डीपर थॉट्स उनके रहते हैं और फैमिली को भी जो है वो इस तरीके से ही रखना चाहते हैं, क्योंकि फैमिली में भी उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि उसका ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफेरेंस मेरी रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, डीपली आपके लिए फील करते हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ पर जो है एक डिवाइन प्रोटेक्शन या सेल्फ डिफेंस वाली एनर्जी है। आप
बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है और आपके लिए जो है वो इस तरीके की लाइफ को चुन रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि उसमें आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है, आपका भी कंट्रीब्यूशन वो चाहते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि 18 से लेकर 35 साल तक की एज में ग्रोइंग पीरियड्स होते हैं किसी भी इंसान के, अगर वो सही तरीके से चले, ठीक है? तो उस समय जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव ईयर्स है और आप जो है उस प्रोडक्शन को कर पा रहे हो। नेक्स्ट भी एक मैं देख लेती हूँ। तो यहाँ पे फर्टिलिटी आ रही है प्रॉपरली, आपके साथ वो फैमिली क्रिएट करना चाह रहे हैं और यहाँ पर जैसे मैंने कहा आप अपनी डेस्टिनी खुद बना रहे हो। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो आपको अपनी डेस्टिनी मानते हैं और आपके साथ अपनी डेस्टिनी को क्रिएट करना चाहते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी आ रही है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है मैं आपके लिए कुछ लव मैसेजेस ज़रूर लेना चाहूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी, लेकिन 4 मैसेजेस मैं ज़रूर लेना चाहूँगी। तो पहला आ रहा है, यू आर इनक्रेडिबल। नेक्स्ट आ रहा है, आई वॉन्ट टू आस्क यू आउट फॉर कॉफ़ी एंड ड्रिंक। तो अगर आप सिंगल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं और कोई आपको सीक्रेटली एडमायर करता है, आपसे बातचीत करना चाह रहा है या फिर आपको कॉफ़ी या ड्रिंक के लिए पूछ रहा है, तो आप ज़रूर उनकी तरफ जाएं। ब्लाइंडली कभी मत जाएं, मैं हमेशा यही कहती हूँ, ब्लाइंडली कभी मत जाएं, अपने सेंसेस को दिमाग में रखें। लेकिन एक सही इंसान जो है वो आपकी तरफ आ रहा है, तो उसको जो है हटाना नहीं है, अपने से दूर नहीं भगाना है, ठीक है? तो ऐसी एनर्जी मत करना। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए कि वो क्या सोच रहे हैं, इस तरीके के लव मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं। लव इज ऑल अराउंड यू। तो ये जो है एक होपलेस रोमांटिक इंसान है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा लव है और इसी तरीके का लव है कि जिससे वो सीखना चाहते हैं और आपके साथ जो है बहुत सारी चीज़ों को इंजॉय करना चाहते हैं। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट है, द ओनली थिंग दैट इज रियल इज लव। तो उनको ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पे मुझे एक विजन सी आई है कि जिस तरीके से रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के बीच में जो है एक लव रिलेशनशिप है, जहाँ पे भी वो जाते हैं खासकर इंथुजियास्टिक है, तो वो जो है ऐसे इंसान नहीं है, देखने में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले हैं, इंथुजियास्टिक है, तो बहुत ज़्यादा कूल पर्सन है, वो उनकी ऊपरी है, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान है वो। दिखता है कि एक्चुअली में फैमिली या वाइफ या जो घर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, तो ये इंसान भी इसी तरीके के, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो यहाँ पे इसी तरीके की एनर्जी आ रही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।